नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में अब हम हल करेंगे वर्ष 2020 अनसॉल्व पेपर का, जो कि अग्रवाल का है। उसका सवाल नंबर 5वां से, और ये भाग 2 है। भाग 1 में हमने सवाल नंबर 3 तक पूरे के पूरे बताए हैं। तो वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले एक बार कहना चाहूँगा, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 का का। 4 का जो सवाल है वो देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी है। ठीक, तो पहला काम इधर हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 4 का ऐसे। और ये जो चौथा सवाल है प्रत्येक अंक 2 नंबर का होगा, तो इधर हम डालेंगे हल। ठीक, तो अब हल करने के लिए क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहीं पर एक ये बड़ा सा त्रिभुज बना लिए, नाम दे देते हैं ए बी और ये सी। ठीक, अब इसके जो निर्देशांक हैं, ए के निर्देशांक हमें दे रखे हैं ए कामा बी प्लस सी, और फिर बी के हैं बी कामा सी प्लस ए, और सी के दे रखे हैं सी कामा ए प्लस बी, सी कामा ए प्लस बी, ये दे रखे हैं। तो अब इसको हल करने के लिए हम देखिए किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले निर्देशांक लिख लेते हैं। पहले ए के लिखेंगे। ए के क्या दे रखे हैं हमें, ए कामा है ना, तो बी प्लस सी, इस तरीके से लिखेंगे। अब बी के लिखेंगे, बी का के बी और सी प्लस ए है। फिर सी के सी इंटू ए प्लस बी है, तो ऐसे लिखा। अब एक बार ए के निर्देशांक फिर से लिखेंगे, तो ए और बी प्लस सी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किस तरीके से गुणा करना है, तो पहले तो इधर लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2। ठीक, अब देखिए गुणा हमें कैसे कराना है। पहले ये जो ए है, ए का गुणा इसमें सी प्लस ए में, तो हम करा लेते हैं ए इंटू सी प्लस ए। ठीक, अब देखो एक बात, यहाँ हमें जो ब्रैकेट लगाना है वो इस तरीके से मंझला ब्रैकेट लगा लेना है। ठीक, अब देखो सी प्लस ए, क्योंकि हमें ये भी चीज़ गुणा में चल रही है तो इनको भी लिखेंगे ऐसे, प्लस बीच में प्लस होता है, फिर इनका गुणा इसमें होगा बी का ए प्लस बी में, तो इधर लिखेंगे बी इंटू ए प्लस बी, फिर प्लस सी का गुणा इसमें होगा यानी इसका इसमें, तो सी इंटू बी प्लस सी, इस तरीके से। और यहाँ से ये बंद। अब लगाएंगे माइनस। ठीक, फिर ये मंझला कोष्ठक लगाएंगे। अब देखो गुणा कैसे होगा, अब इसका गुणा इसमें होगा बी का बी प्लस सी में, तो लिखेंगे बी इंटू बी प्लस सी। ठीक, फिर प्लस लगाओ। अब ये जो सी है ना, सी का गुणा होगा सी प्लस ए में, तो सी इंटू सी प्लस ए, फिर प्लस बी ए का गुणा ए प्लस बी में, तो ए इंटू ए प्लस बी, ये होगा। और यहाँ से अब ये बड़ा ब्रैकेट पूरा लगाएंगे। अब चलिए गुणा कराते हैं। अब देखो 1/2 ये तो रहेगा 1/2। ठीक, अब देखो पहले ये मंझला कोष्ठक लगा लेंगे। ए का गुणा सी में, तो ये आ जाएगा ए सी, प्लस ए का गुणा ए में, तो प्लस का ए स्क्वायर। ठीक, प्लस अब बी का कराओ, तो पहले तो हो जाएगा ए बी और प्लस का
बी स्क्वायर, ठीक। सी का कराओ तो प्लस का सी बी या बी सी कुछ भी लिख लो और प्लस का सी स्क्वायर, ठीक। ये हो गया। अब लगा है माइनस तो माइनस लगाएंगे, ठीक। और अब देखिए यहाँ से, अच्छा ये जब हमने इसका करा लिया तो हम क्या करें, ये ब्रैकेट पे लगा लेते हैं माइनस। अब हम इसका गुणा इधर करा रहे हैं, बी का पहले कराओ बी प्लस सी में, तो बी का गुणा क्या होगा बी स्क्वायर, अब बी का गुणा सी में होगा तो होगा बी सी, ठीक। सी का गुणा ए में तो प्लस का सी स्क्वायर, अब सी का गुणा ए में तो प्लस का सी ए। अब देखिए सी ए का गुणा ए स्क्वायर ए में होगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का गुणा बी में तो प्लस का ए बी, ठीक। ये होगा। अब ये लगा है माइनस, माइनस का अंदर गुणा करा देंगे सब चिन्ह बदल जाएंगे तो ये चलेगा हमारा 1/2। अब देखो इधर ब्रैकेट हटा देते हैं तो ये आ जाएगा ए सी प्लस का ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ये बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस का अंदर गुणा होगा तो सब चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी सी और माइनस का ये सी स्क्वायर और ये माइनस का ए सी और ये माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का ये ए बी। तो अब देखो जो चीज़ें कटने वाली वो काट लो, ए सी से ए सी कटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, ए बी से ए बी कटा और बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कटा, बी सी से ये बी सी कटा, सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर। तो इधर बचा क्या 1/2 इंटू जीरो, तो ये क्या आ जाएगा 0। और ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था तो वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक कुछ हम लिख सकते हैं। यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखिए 4 का खा जो सवाल है वो कह रहा है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चलिए चित्र बनाते हैं। का 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की एक जीवा, तो एक हम इधर वृत्त बना लेते हैं, ठीक। अब इसका कह रहा है 30 सेंटीमीटर वाले व्यास, तो हम क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक ये व्यास बना लिया 30 सेंटीमीटर, पूरा है 30, ठीक। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले कह रहा वृत्त की कोई जीवा, यानी कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, यानी जीवा को हम मान लेते हैं ये है, ठीक। ये केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित तभी करेगी जब इसके दोनों किनारों से हम इस तरीके से इनको त्रिज्याओं को मिला देंगे, तब ये केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करेगी, ठीक। मिला दिया। इस जीवा का नाम दे देते हैं ए और इसका बी, और ये केंद्र पर मान लेते हैं ये ओ है, ठीक। 60 अंश का कोण अंतरित करती है तो संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका इस एरिया का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले जब ये पूरा का पूरा देखो ये व्यास कितना है 30, तो ये कितनी हो जाएगी 15, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक। 15 इधर वाली भी होगी, अच्छा तो 15 ये भी होगी क्योंकि ये भी तो त्रिज्याएं हैं, ठीक। 15, ठीक। तो हम यहाँ से कह सकते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गई। और थीटा बराबर हमें दे रखे हैं 60 अंश, ठीक। तो अब इस लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछा है तो सूत्र होता है लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर ये होता है, देखो हम लिख सकते हैं। अब देखो ये किस संबंधित किससे है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से संबंधित है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो हम पहले तो देखो यहाँ लिखेंगे थीटा बटे 360, ठीक है ना। और त्रिज्य खंड किससे संबंधित होता है वृत्त से होता है, तो
इसलिए हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक, माइनस 1/2। अब ये देखिए आर स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये इतना सूत्र होता है। तो इस तरीके से ये सूत्र हमने लिखा। अब देखिए सवाल में और एक चीज़ कहा है, पाई बराबर हमें 3.14 रखना है और √3 बराबर 1.73 रखना है, ठीक। तो इसलिए हम ये मान भी रखेंगे। तो अब देखो थीटा का मान कितना है 60 अंश, तो 60/360 और पाई, ठीक, पाई का मान रख लो भाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान देखिए यहाँ पर कितना है 15, तो इसको लिख लेते हैं 15 इंटू 15। ऐसे कर लें या कॉमन ले लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। चलो अगली बार अब कॉमन लेंगे। माइनस का 1/2 इंटू आर का मान 15 है, तो 15 इंटू 15 और इंटू यहाँ से देखिए साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मान कितना होगा 60, तो 60 आ जाएगा। अब देखो 6 एकम 6, 6 चरंग 36, यानी ये आ गया 1/6। और देखो 15 और ये 15 दोनों से मिल जाएंगे हमें कॉमन, तो 15 इंटू 15 ले लिया कॉमन बाहर, तो ये आ गया इधर बचा 1/6, ठीक, इंटू 3.14 ये बचा, माइनस का इधर से 1/2 और यहाँ से ये कितना बचेगा साइन 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। इतना हमने रख दिया। अब एक बात हम क्या करें, इन सब का ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। इनका 2 दूना 4 हो जाएगा, पहले गुणा करा लो। तो 15 हम 225 इंटू 3.14, ठीक है, माइनस √3 का मान रख लेते हैं 1 इधर बटे 6 है 1.73, सवाल में देखिए कहा है, और नीचे नीचे गुणा 2 दूना 4। अब एलसीएम लो, तो 225 इंटू एलसीएम कितना आ जाएगा 6 चौको 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 12 एलसीएम आएगा। 6 और 4 का एलसीएम लीजिए तो 12 ही आने वाला है, ठीक। तो अब देखो 6 का भाग देंगे तो इसमें 2 से गुणा होगा, यानी 3.14 इंटू 2 माइनस 4 का 12 में भाग दो 3 बार जाएगा, तो 1.73 इंटू 4 टाइम 12 यानी 3 टाइम। जब एलसीएम लेते हैं तो जितने बार भाग जाता है वो उससे गुणा होता है, ठीक। अब जब यहाँ से क्या होगा 225 इंटू, अब देखो गुणा कराओ भाई, तो 2 चौको 8, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, 2 अंक पर दशमलव लगाया, माइनस 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 2 5, 2 अंक पर दशमलव लगा लिया और बट्टे में आ जाएगा ये 12। अब देखो ये संख्या 3 से तो कटी ही जाएगी, तो 3 चौको 12 और 3 सत्ते 21, 1 बचा 53, 15, ऊपर बचे 75, ठीक, इंटू, अब इतने में इतना घटाते हैं तो 8 में 9 जाएंगे ना, एक आ लिया हासिल, 18 में 9 गए, बचे 9, इधर बचा 1, 1 में 1 गया 0, 0.6 में 5 गया 1, इतना, और बटे ये बचे 4। अब काम है 75 और इनका कराने का गुणा। अब यहाँ पर हम जब 75 और 1.09 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 81.75, ठीक है, और बटे में चल रहा है 4, तो 4 रहेगा। जब इतने से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20.43 और ये क्षेत्रफल था तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब देखिए 4 का गा नंबर कह रहा है यदि कासेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो टेन थीटा का मान, टेन थीटा और कास थीटा के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है, कह रहा है कासेक थीटा
बराबर 2 सही 3/5, यानी इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं 5 दूना 10 3 13/5। अच्छा, अब देखो कासेक थीटा बराबर होता क्या है, कासेक साइन का उल्टा होता है, तो हमें पता है कासेक थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है भाई लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी हम यही लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। ठीक, तो अब बस यहीं से हम एक त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि त्रिभुज से यदि हल करें तो बड़े ही आसानी से सवाल हल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये हमें मान पता होना चाहिए। इसका अर्थ है कर्ण क्या हो गया यहाँ पर 13 और लंब हो गया 5, आधार ज्ञात करने। ठीक है, तो जब 13 5 का हमें ये अनुपात पता है, तो अगली भुजा ये निश्चित रूप से 12 आने वाली, लेकिन यहाँ पर सवाल 2 नंबर का है तो हल करके हम निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। इसमें कर्ण का वर्ग होगा, यानी कर्ण क्या है AC² बराबर होगा AB² प्लस BC²। तो अब देखिए AC का मान कितना है 13, तो 13 का वर्ग बराबर आ जाएगा AB है 5, 5 का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो देखो 13 13 हम 169 बराबर 5 25 प्लस BC²। ठीक है, 5 का वर्ग 25 होता है, 25 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 169 माइनस 25 बराबर BC², ऐसे लिख सकते हैं। तो BC बराबर आ जाएगा 144, तो 144 वर्गमूल होता है, या हम लिख सकते हैं BC बराबर आ जाएगा 12। और देखो ये माप है इसलिए हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, सीधे प्लस के ही लिखेंगे, क्योंकि माप या दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है। ठीक है, हमें BC पता चल गया। तो अब देखो मान हमसे का पूछा है tan थीटा और cos थीटा, तो लगा दो भाई tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब क्या है, लंब है 5, आधार आ गया 12, तो 5/12। और cos, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या है 12 और कर्ण है 13, तो यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, इसका आंसर ये दोनों आंसर हो गए। तो अब देखेंगे अगला नंबर सवाल। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 का घा कर सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ठीक इसका उल्टा मान लेंगे, लिखेंगे माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 3 + √2 बराबर आ जाएगा P/Q। अब ये इधर हमें चीज़ें दिखा देना है, ये जहाँ P व Q सहभाज्य पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, इस तरीके से हमें लिख लेना है। अब देखिए यहाँ से क्या करें, 3 को इधर ले आओ, तो हम इधर ले आते हैं, तो इधर बचेगा √2 बराबर P/Q। इधर देखो 3 प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का, एलसीएम ले लो इनका, तो √2 बराबर Q का इधर एलसीएम यानी P-3Q/Q। ठीक है, अब देखो यहाँ अंडर हम जानते हैं एक अपरिमेय संख्या और ये वाली यानी P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय है, जो कि दोनों बराबर है। तो ये क्या है विरोधाभास है, इसलिए ये हम लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है और P-3Q/Q एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। ठीक है, इसलिए 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक,
क्योंकि हम जानते हैं जितनी भी वर्गमूल वाली संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, और पी अपान क्यू के रूप वाली सब क्या होती हैं, परिमेय, और आपस में ये बराबर हो नहीं सकती। ठीक, तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 5वां। 5वें का जो सवाल है वो कह रहा है, और ये 5वां सवाल, प्रत्येक अब 4 अंक वाले सवाल आ गए हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इनको भी समझिए। देखो 5वें का नंबर कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर हमें ये के का मान ज्ञात करना है और कंडीशन दे रखी है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक, तो ये विशेष याद रखिए। तो देखो समीकरण हम इस तरीके से लिख लेंगे, और लिखने के बाद यहाँ से जब भी अपरिमित रूप से अनेक हल हो या कुछ भी हो तो हम a1 a2 के मान निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर k, फिर b1 बराबर यानी दूसरा यानी y का गुणांक यानी 3, और फिर c1 बराबर क्या लिखेंगे, यदि बराबर की इधर है तो जो साइन है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और बराबर की इधर है अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी इधर चिन्ह बदल के हम लिखते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का k माइनस 3। ठीक, देखो प्लस का था तो इसलिए माइनस का लिखा। अब इधर a2 बराबर लिखेंगे, ये a2 है, a2 बराबर दूसरे समीकरण का यानी 12, फिर b2 बराबर k, और इधर से c2 बराबर ये लिखेंगे माइनस का k। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो उसके लिए प्रतिबंध होता है। तो हम लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए जो कंडीशन बनती है वो कंडीशन होती है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और बराबर c1 अपान c2, ये कंडीशन होती है। तो बस इसी में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखो a1 का मान क्या के और a2 का मान देखिए 2 नहीं 12 रखा, बराबर b1 का है 3 अपान इसका है के, बराबर इधर से c1 का है माइनस का यानी k माइनस 3 बटे c2 का देखिए है माइनस का k। तो अब देखो माइनस से माइनस इनको काट लिया। अब अगर हम इसको हल करेंगे फिर वर्गमूल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम छोड़ते हैं, इसको और इनको बराबर करा लेते हैं। ठीक, तो 3 अपान के बराबर ये आ जाएगा k माइनस का 3 अपान के। तो k से ये k कट गए, तो यहाँ से 3 को बचा का 3 अपान यानी 3 इज इक्वल टू के माइनस का 3, तो 3 को इधर ले आओ तो इधर बचेगा k केवल। तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं k बराबर 3 प्लस 3 यानी k बराबर 6। यही हो गया आंसर, और ये 4 नंबर का सवाल है। ऐसा एक सवाल ज़रूर आता है। तो अब देखेंगे अगला नंबर। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 का खा। 5 का खा यहाँ पर कहता है सवाल, कह रहे सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी एक समचतुर्भुज, सवाल को पहले इधर आप पढ़ सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, एक इधर समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर, यानी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो मान लेते हैं ए बी सी और ये टी। ठीक, और ये प्रत्येक भुजा ए, ये भी ए और ये भी ए ही होगी, और ये वाली भी ए, चारों भुजाएं ए होंगी। और इनके विकर्ण एक ये होगा बी डी और एक ए सी। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे, माना। अब देखो सिद्ध करना है, तो सवाल हमारा सवाल के अनुसार ये चित्र बन गया। अब बचा
सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हेडिंग डाल लेते हैं दिया है। दिया है, अब देखिए क्या दिया है, इसमें हम लिखेंगे माना ABCD एक समचतुर्भुज है। अब देखिए यहाँ पर एक बार हम फिर से सवाल को पढ़ लेते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो सबसे पहले उसी हिसाब से हमने दिया है, ये लिख लिया। माना ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा A है तथा विकर्ण AC व BD है। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कह रहा है यानी चारों भुजाओं का वर्ग जो है उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। तो इस तरीके से लिख लिया। अब बचा हल करने को, या इसमें हम उत्पत्ति भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने हेडिंग उत्पत्ति डाल ली। तो अब उत्पत्ति में देखेंगे, अब देखो ये जब समचतुर्भुज है तो हमने कक्षा 9 में पढ़े हैं चतुर्भुज वाले चैप्टर में कि कोई भी यदि समचतुर्भुज है तो उसके विकर्ण आपस में या एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ हमें ये लिख देना है। ठीक है, अब देखो जब हमने लिख दी तो लिख दिया तो इसका मतलब है, या इसको मान लेते हैं ये है O। ठीक है, तो इससे होगा क्या, AO बराबर BO, यानी AO बराबर CO, ये बराबर क्या हो जाएगा AC/2, यानी समद्विभाजित का मतलब आधे हो जाएंगे। ठीक है, तथा इधर से DO BO बराबर DO होगा, और ये है क्या पूरा का पूरा BD है, यानी तो इसको हम लिख सकते हैं BD/2। कोई दिक्कत? ठीक, तो अब देखिए अब हम त्रिभुज ले लेते हैं, ये त्रिभुज AOB में। अब देखिए अब त्रिभुज AOB में इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसमें ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने गुजर क्या हुआ कर, तो लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे भाई। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा BO का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए AB स्क्वायर बराबर, अब AO देखो क्या माना है, AO है AC/2, तो ये हो जाएगा AC/2 का होल स्क्वायर प्लस BO देखिए क्या है BD/2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इनका होल स्क्वायर कर लो, तो AC का करेंगे तो ये आ जाएगा AC²/4 प्लस इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा BD²/4, और ये इधर बराबर का है कि है AB² के। तो अब देखो यहाँ से अगर हम LCM लें तो ये आ जाएगा AB², तो AB को अगली बार हम रिप्लेस कर देंगे A से, क्योंकि सब भुजा क्या माने A माने हैं। तो अब देखिए ये हो जाएगा, आज समान ही है, तो आ जाएगा AC² प्लस BD²/4। तो अब AB को रिप्लेस कर देते हैं A से, तो इसको लिख सकते हैं हम A²। अब 4 का इधर गुणा करा दें तो 4A² बराबर क्या आ जाएगा AC² प्लस BD²। ठीक, अब देखो ये एक क्या है समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या A माने है, तो 4A है यहाँ पर, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको रिप्लेस करके 4 को A² प्लस A² प्लस A² प्लस A², 4 बार लिख सकते हैं। तो ये बराबर क्या है कि है AC² प्लस BD² के। ठीक, तो अब A के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AB, एक को BC, एक को CD और एक को AD। तब हम लिख सकते हैं, तब ये हो जाएगा AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² बराबर कितना आ जाएगा AC² प्लस BD²। और यही हो जाएगा, यही तो हमें प्रूव करना था,
यानी लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, ये प्रूव हो गया। तो अब देखेंगे अगला नंबर। अब जो प्रश्न संख्या 5 का ग है वो कह रहा है tan थीटा सिद्ध कीजिए कि tan थीटा अपान 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कासिक थीटा। तो सबसे पहले सवाल लिख लेंगे। तो यहाँ से सवाल लिखने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लिखेंगे और हर ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूव करने वाले सवाल हैं उनमें हम LHS लिखेंगे। ठीक है, ये यदि ऐसा नहीं करते हैं तो अंक कटते हैं। तो अब देखिए हमने LHS लिख लिया। अब LHS लिखने के बाद सवाल को अच्छे तरीके से देखिए। अब कि सिद्ध करने में इतना लाना है तो कैसे आएगा। ठीक है, तो सवाल जब भी हल करें तो अगर tan कास में है तो उनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन और कास में बदलते हैं। तो बदल लो, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कास थीटा। ठीक है, और उसके पूरे के बटे में क्या है 1 माइनस काट थीटा। तो काट को भी बदल लेते हैं कास थीटा अपान साइन थीटा। ठीक, अब बीच में लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाओ भाई। अब काट थीटा है तो इसको बदल लो कास थीटा अपान साइन थीटा अपान यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा, ऐसे कर सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद सबसे पहले हम क्या करें, नीचे वाले का एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो ऊपर ऐसे लिख लेंगे साइन थीटा अपान कास थीटा। ठीक, अपान अब देखो नीचे से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान क्या है साइन थीटा। ठीक, बीच में प्लस है प्लस लगाओ। तो फिर नीचे ऊपर पहले ऐसे लिख लेंगे कास थीटा अपान साइन थीटा माइनस नीचे का एलसीएम लो तो आ जाएगा साइन नहीं कास थीटा माइनस साइन थीटा अपान क्या है कास थीटा। ठीक, अब देखो अगर ये चीज़ और ये चीज़ देखें तो एक अंतर है, ये पीछे है ये आगे। ठीक, इसमें अगर सेम जैसा ये है वैसा इसको बनाने के लिए माइनस ले लेंगे कॉमन। उसके पहले इनका ऊपर नीचे करा लेते हैं गुणा। तो इसको लिख लेंगे ऊपर का गुणा नीचे जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो नीचे गुणा ऊपर गया तो साइन स्क्वायर थीटा और बीच बीच का होता है तो अपान में आ जाएगा ये क्या है कास थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कास थीटा। ठीक है, अब क्या करें, इस इनका ऊपर नीचे का गुणा करा रहे हैं। ठीक, अब देखो और इनको एक ही ब्रैकेट में क्या करें, पहले एक माइनस कॉमन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपान नीचे नीचे का यानी बीच बीच का तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये सीधा करके लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कास थीटा। यहाँ से बस क्या किया माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया माइनस। ठीक, अब देखो यहाँ स्क्वायर नहीं है केवल साइन है तो अब साइन एलसीएम ले लो। तो एलसीएम हमें देखिए क्या मिलेगा, नीचे क्या है साइन थीटा और कास थीटा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा कास थीटा और ये दोनों चीज़ें सेम है तो एक ब्रैकेट में ये तो आ जाएगा केवल। तो साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब देखो इसका गुणा इधर होगा, एलसीएम ले रहे तो अब एलसीएम होता कैसे, देखो कास थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कास थीटा का भाग दो इसमें तो ये कटेगा और कास से कास कटेगा बचेगा क्या साइन। ठीक, तो साइन का इधर गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा और माइनस इसी तरीके से इधर हो जाएगा कास का तो कास क्यूब थीटा। अब यहाँ पर देखो ये सूत्र बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का तो बस लगा देते हैं। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है अब चूंकि पहले देख लीजिए
होता क्या है, इधर हम लिख दें, चूँकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, ये होता है। ठीक, ये हम ऐसे सूत्र लिख सकते हैं। अब इसी के प्रयोग से क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस बी है तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस फिर क्या ए बी, तो ए के स्थान पर क्या है साइन, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये, और फिर क्या है ए माइनस बी, यानी इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना लिखा जा सकता है। अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट में ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा से कॉस थीटा ये कट गया। अब देखो इसके बराबर क्या होता है 1, तो हम रख देंगे यहाँ पर 1। ठीक, प्लस ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक, रख दिया। अब इनका बस कर लो अलग अलग बटे, तो अलग अलग बटे करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस ये होंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, ये और ये कटे, तो ये इनको अलग अलग बटे हम करके लिख सकते हैं। 1 अपान साइन क्या होता है कासेक, 1 अपान कॉस होता है सेक, और हमें प्रूफ क्या करना था, ये देखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कासेक थीटा। ठीक है, सवाल में देख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं बराबर 1 अपान कास क्या होता है सेक, पहले 1 प्लस इधर जो 1 तो बचेगा ही ना कटने पर, ये तो इसको पहले लिख लें 1 प्लस सेक थीटा इंटू कासेक थीटा, और यही हमें प्रूव करना था बराबर RHS, ये हो गया। तो देखेंगे अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पर जो अगला नंबर है 5 का घा, वो कह रहे निम्नांकित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और वर्ग अंतराल बारंबारता दे रखे। तो सबसे पहला काम है सारणी को इस तरीके से उधर हमें लिखना है। अब देखिए चूंकि हमें इसमें ज्ञात क्या माध्य तथा बहुलक दोनों करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें मध्यमान डी यू और ये चीज़ें निकालनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले से ही ये कॉलम बना लिए। तो अब देखिए सबसे पहले मध्यमान कैसे निकालते हैं, 10 और 20 को जोड़ो कितना 30 होगा, 30 को 2 से डिवाइड करो तो 15, या 10 और 15 के बीच में क्या होगा 15 आएगा ना, तो 10 और 20 के बीच में 20 के बीच में 15 आया तो 15। अब सबके बीच का अंतर 10-10 है, तो 15-10 25, फिर ये 35, फिर ये आएगा 45, फिर ये 55, फिर ये 65 और ये 75। ठीक, 75 ये मध्यमान आ गए। अब इसमें देखो बीच में जो सो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 ये आ रहा है बीच में, तो इसी को मान लेते ए। ठीक, अब ये फिर निकालेंगे डी, डी बराबर क्या होता है एक्स माइनस ए। ये मध्यमान जितने हैं सारे ये सब के सब एक्स होते हैं, और ये बारंबारता को एफ मानते हैं। तो पहला एक्स कितना है 15, तो एक्स माइनस ए, तो 15 माइनस 45 किया जाए तो कितना आएगा माइनस का 30। फिर 25 है, तो 25 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 20। या हम घटाएं ना, सिंपल सा 10-10 का अंतर है, 10-10 का अंतर निकालते चले जाएं, फिर 0, फिर 10 20 30। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। अब u बराबर, पहला u बराबर क्या होता है डी अपान एच, तो डी तो ये होगा 30।
अब देखो एच क्या है, सबके बीच का अंतर होता है कितना, 10 का है तो 10 से डिवाइड करिए तो ये आएगा -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये आ गया। अब कराते हैं एफ इंटू यू। ठीक है, यू तक मान निकालें तो एफ का गुणा यू में होगा, अगर डी तक निकालते तो एफ का गुणा डी में होता। ठीक है, तो 4 जाए 12, ये हो जाएगा -12। ठीक, फिर 8 दूना 16, ये हो जाएगा -16। ठीक, 10 का 1 में तो 10 एकम 10, फिर 12 का 0 में तो 0, फिर 10 का 1 में तो 10, फिर 4 का 2 में 4 दूना 8, अब 2 का इसमें तो 2 तियाँ 6, ये आ गया। अब इन सबको हम लेते हैं जोड़। ठीक, तो सबसे पहला काम देखो 10 से ये 10 कटेगा। ठीक है, और तो कुछ इनको यहीं काट लेते हैं। तो अब देखो इसको लिख सकते हैं सिग्मा एफ यू बराबर, इनको ऐड कर लो। देखो 16 16 6 2 8, अब 1 1 2 और ये, ठीक है, तो ये हो गए -28 और 8 6 14, माइनस के नहीं ये प्लस के 14, तो ये आ जाएगा बराबर -14। अब इनको भी ऐड कर लो तो इसको लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, तो 8 4 12 10 22 22 10 32 2 34 2 44 2 4 48 2 50, ये हो गए 50। ठीक, तो यहीं से हम निकाल लेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पर एच मान क्यों रखा भाई, हमने एच का प्रयोग किया इसलिए एच तक लगाएंगे। अगर केवल लघु विधि से करते तो यहीं तक होता है, एच ना आता। ठीक है, और उसमें मान हम केवल यहाँ तक निकालते, नहीं यहाँ तक निकालते। ठीक, तो ये विशेष ध्यान देना है। तो अब यहाँ ए का मान कितना है 45। ठीक, प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है -14 अपान ये 50 इंटू एच का मान देखिए क्या है, सबके बीच का अंतर होता है यानी 10 है, तो 0 से 0 कटा, 5 इसमें कर देंगे डिवाइड, तो ये आएगा 45। ठीक, प्लस 5 एकम प्लस का ये माइनस का आएगा, चलो अगली बार लिख लेंगे। ठीक है, 5 एकम 5 5 दूना 10 यानी 2 दशमलव बचेगा 4, 5 अटे 40, वो भी माइनस का, तो 45 में इतना घटा देंगे तो ये बचेगा 42.2। ठीक, 42.2 समांतर माध्य आ जाएगा इसका ये। ठीक है, अब हमसे बहुलक भी पूछा है तो बहुलक भी निकालेंगे। अब देखो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, तो ये है देखिए 12, तो बहुलक वर्ग यही हो जाएगा 40 से 50। ठीक, तो यहीं लिख लेते हैं हम बहुलक वर्ग बराबर 40 से 50, ये हो जाएगा। तो अब बहुलक वर्ग के ये जो सामने है उसी को हम f मान लेते हैं, उसके ऊपर f1, उसके नीचे f2, ये मान लेंगे। तो अब बस लगा देते हैं सूत्र, बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F माइनस, तो ये सूत्र होता है, बस इसी में हमें मान रख देना है। तो देखिए L का मान क्या है 40 प्लस F का मान है देखो 12 माइनस F1 है 10 अपान, तो ये 2F यानी बाजू ना 24 माइनस F1 कितना है 10 माइनस F2 भी 10
इंटू एच का मान भी 10 रख लिया, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 12 में 10 गए बचे 2/24 माइनस 20 यानी 4 इंटू 10 बचेगा 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस 10 दूना 20/4, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी ये आ जाएगा 40 और 5 45। तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।